हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट का जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने क्रुएल्टी का बेसिस और बढ़ा दिया है। क्रुएल्टी को और अच्छे से एलाबरेट तरीके से डिफाइन कर दिया है, और जितने भी मेल होते हैं या फिर फीमेल लोग भी होते हैं, वो ऐसी मेंटल क्रुएल्टी मोस्ट ऑफ द टाइम फेस करते हैं। मोस्टली इंडिया में मेल को फेस करना पड़ता है। तो इस जजमेंट के बारे में हम एलाबरेट में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसी ये जजमेंट आपको हेल्प कर सकता है आपको डिवोर्स लेने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है जिसने क्रुएल्टी को ब्रॉड टर्म में डिफाइन किया है। तो ये सबसे पहले केस जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे फाइल किया जाता है केस, और क्रुएल्टी के बेसिस पे जब केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, ये क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिवोर्स होता है वो किन किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स लिया जा सकता है। तो देखिए, सेक्शन 13 में डिवोर्स के ग्राउंड्स डिफाइंड है। 13B में जो होता है म्यूचुअल डिवोर्स होता है, तो वो तो सब जानते हैं कि दोनों पार्टीज़ को जॉइंटली जाना पड़ता है डिवोर्स के लिए। लेकिन जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है वो सेक्शन 13 में फाइल होता है। उसके सबसे पहले ग्राउंड होता है कि दोनों पार्टीज में से किसी ने भी आउटसाइड द मैरिज, यानी हस्बैंड वाइफ ने शादी से अलग जाके किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, या फिर हो सकता है मेंटल क्रुएल्टी किया हो स्पाउस ने। मेंटल या फिजिकल क्रुएल्टी हो सकता है। 2 साल तक का डिजर्सन पीरियड है, यानी डिजर्सन मतलब 2 साल से वो अलग रह रहा है, छोड़ के रह रहा है और उससे कोई लेना देना नहीं है। कन्वर्टेड टू एनी अदर रिलीजन, अगर सपोज वाइफ ने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, या फिर हस्बैंड ने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, या फिर किसी अदर रिलीजन में अगर कन्वर्ट कर लिया, तो वो डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है अंदर सेक्शन 13। नेक्स्ट ग्राउंड आता है इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो अनसाउंड माइंड है जो ठीक नहीं हो सकता है, अगर ऐसी पागलपन का कंडीशन है जो ठीक नहीं हो सकता है दवा कराने से भी, तो सेक्शन 13 के अंडर में डिवोर्स लिया जा सकता है। तो हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें दोनों पार्टीज़ का शादी होता है। शादी के बाद 3 महीने तक नॉर्मल जो मैरिटल लाइफ होता है वो चलता है। बट उसके बाद वाइफ क्या करती है कि हमेशा उसे अपने घर पे जाना होता है। घर पे बिना बताए चली जाती है, अपने यानी घर पे यानी अपने पेरेंट्स के इधर, अपने फादर के इधर चली जाती है। हमेशा 2 महीने 4 महीने रह के फिर आना, या फिर अगर बुलाया जाए तो भी नहीं आना। तो ऐसी सारी चीज़ें होता है। और मीन वाइल हस्बैंड रिक्वेस्ट करता है कि आ जाओ, तो वो लोग बोलती है कि आऊँगी, बट फिर भी नहीं आती है। तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 9 का भी केस हस्बैंड फाइल कर देता है। और सेक्शन 9 का केस फाइल करने के बाद उसमें मीडिएशन में केस जाता है। मीडिएशन में जाने के बाद दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता हो जाता है। दोनों पार्टीज़ साथ में घर पे आते हैं, बट फिर वही वाइफ का वही रवैया चालू हो जाता है कि वो अपने घर पे रहती है, अपने पेरेंट्स के इधर चली जाती है और उधर ही रहती है। और बार बार बुलाने पे भी हस्बैंड ने बहुत बार ट्राई किया, तो इनफैक्ट वो आती नहीं है, और वो कोई ना कोई बहाना बना के डिले करती है। या उसके बाद वो उसका ये बोलना स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग आपके पेरेंट्स से अलग रहेंगे, यानी जो हस्बैंड है उसे अपने पेरेंट्स को छोड़ के किधर और अपनी वाइफ को लेके रहना पड़ेगा, या वो उसके पेरेंट्स पे रहे, यानी जमाई बन के रहे, उसके पेरेंट्स के साथ उसके घर पे रहे। ये कंडीशन रखती है वाइफ। तो ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज इंडिया में जो मेल होता है उसको अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे में सहारा बने और हमारे बुढ़ापे में हेल्प करे जब हमें नीड हो। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वाइफ है हमारे साथ रहे, हमारी देखभाल करे। और ये एक सन का मोरल, सोशल, लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि अपने पेरेंट्स की देखभाल करे व्हेन दे आर ओल्ड, उनको मॉनेटरीली फिनेंशियली सपोर्ट करे। तो वाइफ फिर भी ये अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि वो अलग रहे या फिर मेरे पेरेंट्स के साथ रहे, तभी मैं उसके साथ रहूँगी। तो ये कोर्ट ने इसको देखते हुए इसे मेंटल क्रुएल्टी के कैटेगरी में रखता है। जी हाँ, डिवोर्स का सेक्शन 13 में जो क्रुएल्टी है उसमें मेंटल क्रुएल्टी के कैटेगरी में रखता है। और इसको देखते हुए कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देता है और बोलता है कि वाइफ का घर हस्बैंड के साथ नहीं रहना, हस्बैंड के घर पे नहीं रहना, और ये बोलना कि या तो मेरे घर पे आ जाओ या फिर अपने फैमिली से अलग रहो, ये दोनों मेंटल क्रुएल्टी में आता है। जबकि उसके इन लॉज ओल्ड हैं, बीमार हैं, ऐसे कंडीशन में एक वाइफ को हस्बैंड के साथ रह के उसके पेरेंट्स का देखभाल और उनकी सेवा करनी चाहिए व्हेन दे नीड। तो इस कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, शैलेंद्र कुमार चंद्रा वर्सेस भारती चंद्रा, अपील नंबर है 124/2017, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ये जजमेंट आपको हेल्प कर सकता है अगर आप
भी ऐसे कोई कंडीशन फेस करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जो वाइफ होती है डिमांड करती है कि आप अलग रहो अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के साथ मैं नहीं रह सकती, नहीं जम रहा, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि आई एम अगेंस्ट वुमेन, बट दिस इज़ द रियलिटी। मैं वही बोलता हूँ जो मैं फेस करता हूँ, जो देखता हूँ, और जो वेरियस मैट्रिमोनियल केसेस में मैं देखता हूँ। तो इट डजेंट मीन कि आई एम अगेंस्ट वुमेन, बट ये सिचुएशन बहुत सारे केसेस में आती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो ये जजमेंट आपको हेल्प कर सकता है इजीली आपको डिवोर्स लेने में, कंटेस्टेड डिवोर्स लेने में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।